मेरे प्यारे, आधा घंटा आप लोग दे लें, कथा तक पहुंचते हैं हम लोग। तो प्रहलाद की कथा आती है। हिरण्यकशिपु अपने पुत्र को क्या करते हैं, मारने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अच्छा पढ़ रहा है। गुरुजी तो पढ़ा रहे हैं गलत, है ना। अब ये गलती पढ़ाया जा रहा है ना। अब क्या कहेंगे, जहां कहा जा रहा है तिलक मत लगा, वहां भी बच्चा पढ़ रहा है, तो बेचारा क्या सही पढ़ा रहा होगा, तो आप खुद डिसाइड करोगे। मैं बहुत बार इंग्लिश मीडियम में गया हूँ, बहुत लोगों को देखा हूँ मैं, बहुत बार। बस एक बार किसी नाम नहीं लूंगा, सॉरी, किसी स्कूल का मैं नाम बदनाम करना मेरा ध्येय नहीं है, समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ। उन व्यक्ति को इस मंच से मैं बताता हूँ आपसे, आपके माध्यम से, कि आप पढ़ाओ ठीक है, आप शिक्षा बांटो ये भी ठीक है। अरे एक पंडित लोग जो बने फिर रहे हैं ना, पंडित नहीं गए, सभी पंडित का भी अपमान हो जाएगा। जो अपने आप को कुछ गिनते फिर रहे हैं ना, वो कहते हैं पता है अंडा शाकाहारी है। और धन्य है इस गवर्नमेंट की, धन्य है, दुर्भाग्य इस देश का कि ऐसे गवर्नमेंट दिखते हैं सामने और राज करते हैं साहब। हम वोट देते हैं और वो क्या करते हैं पता है, अरे हमारा संस्कृति को बिगाड़ते हैं। जिस स्कूल को हमारे लिए मंदिर कहा जाता है, और मंदिर देखेंगे आप, सरस्वती माता का कहीं मंदिर नहीं मिलता सर। इसका मतलब वो स्कूल ही मंदिर है, और उस मंदिर में ही शाकाहार कहकर अंडे बंटवाया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि खाओ और जियो, पढ़ो और पढ़ाओ। अरे पहले संस्कार तो बचा तब न पढ़ा। जहां मंदिर है वहां पे आप बर्बाद कर रहे हो और कह रहे हो कि मैं आगे बढ़ा रहा हूं। तो प्लीज उनसे भी विनती, यदि बुरा लगा हो तो माफ करें, पर यदि अच्छा लगा हो तो उन सभी राजनेताओं से मेरी विनती है, अमल जरूर करें, जिससे कि हमारा संस्कृति बचे। यदि अमल करेंगे ना तो आपको ज्यादा चिल्ला चिल्ला कर नारा करने की जरूरत, लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप समझ जाएगी। ध्यान दें मेरे प्यारे, सरकार के जो भी हो, कर्मचारी हो, स्टाफ हो, प्रतिनिधि हो, वो सब इस बात पे ध्यान दें कि अंडा शाकाहार नहीं कह सकते और ना है, और स्कूल में उसे ना परोसना ही है। उसकी जगह पे काजू भी दो ना, किशमिश दो ना, छुआड़ा दो ना, अरे अखरोट दो, कम है क्या? पर एक क्यों दे रहे हो? क्योंकि मैंने कथा शुरुआत की थी तो बोला था सर आप लोगों को कि जैसा अन्न वैसा मन, तो मन को बिगाड़ रहे हो और बाद में कह रहे हो कि शिक्षा, धन्य शिक्षा। सरकार ऐसी शिक्षा के लिए आपको धन्यवाद, ना दें, अच्छी शिक्षा देनी हो तो जरूर दें। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो जब पिता का बात नहीं मानते हैं प्रहलाद जी, तो उनको मारने का प्रयास किया जाता है साहब। ध्यान दें, भक्तों को ना बहुत कष्ट दिया जाता है, बहुत कष्ट भोगते हैं। प्रहलाद जी को देखिए, यहाँ कथा कौन मारना चाह रहा है? पिता। ध्यान दें, ये तो मैं अभी राजनेताओं की बात की ना, समाज की बात की ना, और लोगों की बात की ना, यहाँ और लोग नहीं है। समझने के लिए देखिएगा कौन है, स्वयं पिता है जो अपने बेटे को मार रहा है। क्यों मार रहा है? क्योंकि धर्म के लिए जा रहा है, भगवान को भज रहा है। मार क्यों रहा है? ध्यान दें, मार क्यों रहा है? क्योंकि भगवान को भज रहा है। अरे साहब, और तो और छोड़ें, उस प्रहलाद को ना हिरण्यकशिपु ने पहाड़ से पटकाया। अरे ये भी छोड़ दो साहब, हाथी से कुचलवाया, पर फिर भी प्रहलाद ने नारायण नहीं छोड़ा।
और तो और साहब जब सब कुछ करके थक गया तो क्या किया पता है, उनको एक कारागृह में बंद कर दिया, जेल कह सकते हैं हम लोग दूसरा शब्द में, कि जेल में ले जाकर के बंद कर दिए। बंद कर दिए और गए देखने कि भाई अब इतना दिन हो गया, जिंदा है कि बच रहा है कि जल गया, ये सोच करके, क्योंकि उसका मन में तो है कि मर जाए। तो वहां देखते हैं तो और नाच रहे हैं मगन में, श्रीवन नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण श्री हरि नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्री हरि नारायण नारायण श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण नारायण नारायण। तो नारायण नारायण का रट लगाने लगे और नाच रहे हैं बिल्कुल मस्ती में साहब। हिरण्यकशिपु देखा कि अरे इतना कष्ट के बाद भी ये नारायण के नाम और नाच रहा है, अब इसको नहीं छोड़ेंगे। कोई निकाल के आया, गुस्सा में मारे तीर मिलाया हिरण्यकशिपु अंदर से, बदला लेना तो था ही भगवान से, पर है ना आपके मन के अलग कोई बोलता है ना तो आपको गुस्सा ज्यादा आता है। अब गुस्सा में पूरा लाल आंख, अब कर रहा है क्या, अब एकदम बिल्कुल बिना मार ले नहीं छोड़ेंगे। तो गुस्सा में अपने बेटे को क्या कह रहा है कि पता तेरा भगवान क्या इस खंबे में भी है। तरह तरह से इधर लात मारा उधर लात मारा, चिढ़कर अंत में एक खंबे में मुष्टिका का प्रहार करता है और कहता है कि तेरा भगवान यहाँ है। तो प्रहलाद कहते हैं कि हाँ हमारा भगवान इस खंबे में भी है। तो जैसे ही हिरण्यकशिपु अपना मुष्टिका को उठाकर उस पर मारता है तो ही भगवान नरसिंह प्रकट हो जाते हैं। और प्रेम से बोले वीर नरसिंह भगवान की जय। प्रकट होते ही और हिरण्यकशिपु को उठा लेते हैं और कहां बिठाते हैं, गोद जंगा पे। और जब मारने जाते हैं पूरा लाल में एकदम मतलब विकराल रूप ले लिया नरसिंह भगवान को। फोटो देखे हुए तो कम दिखाया गया है, विश्लेषण जैसे किया गया वर्णन, वो बहुत भयावह रूप में नरसिंह भगवान क्रोधित होकर और प्रकट हुए। तो उस वेश को देखकर हिरण्यकशिपु कहता है कि मैं नहीं मर सकता। तो कहे भगवान क्यों, क्योंकि मुझे वरदान प्राप्त है। क्या है ना, ब्रह्मा जी के वरदान मिला हुआ उनको, क्या कि न दिन में मरूं न रात में मरूं, 12 महीने में कोई महीने में न मरूं, 7 दिन में कोई दिन में न मरे, सब व्यवस्था कर लिया अपना। तो कहे चिंता मत कर बेटा, न दिन में मारेंगे न रात में। तो कहे न आकाश में न पाताल में, तो कहे न आकाश में मारेंगे न पाताल में, कहे 27 नक्षत्र में कोई ना, कहे चिंता मत कर तू, बिल्कुल जे तुमको वरदान है वो सब देंगे। तो कहे कि ठीक है कोई बात नहीं, नाखून लिए और पकड़े हुए ही थे। तो कहते हैं कि बेटा आप जान लो कि तुम्हारे लिए स्पेशल महीना बनाए हैं। क्या उसका नाम है, अधिक मास पूरा। कहा कहे चिंता मत करो, तुमको न दिन में और न रात में मार रहे हैं, एक दिन शाम के समय है, न जमीन पर न आसमान में, न कहीं। कहाँ मार रहे हैं, जंगा पर, न घर में न बाहर में, कहाँ है, दरवाजा पर। 27 नक्षत्र में नहीं मार रहे हैं तुमको, तुम्हारे लिए स्पेशल व्यवस्था। कुछ देखिए जब सजा देना होता है ना तो कुछ स्पेशल चोर के स्पेशल सजा सुनावल जाता है ना, उसी प्रकार करें। चिंता मत कर, तू बहुत खास है, इसलिए तुमको स्पेशल व्यवस्था दिया गया है। क्या कि 27 नक्षत्र नहीं 28 नक्षत्र बना के मारेंगे तुम्हें। क्यों, वही अब अभिजीत मुहूर्त है ना, तो अभिजीत नक्षत्र को मिलाकर 28 होता है, ऐसे नक्षत्र 27 ही है। तो अभिजीत बनाया गया था किनके लिए, हिरण्यकशिपु को मारने के लिए। तो अब कहता है कि गुरुदेव 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 अभी नहीं मारे आप। कहते क्यों, तो कहे हमको वरदान है कि न मरे नर से और न मरे नारायण से। ठीक है, तो कहे ये भी तू चिंता मत कर,
जरा ऊपरे ताक तो सही, अभी नीचे नीचे देख रहा है, जरा ऊपरे भी तो देख ले। मैं क्या कौन, मेरा शरीर क्या है? नर। चेहरा देख, नर का नहीं है। चेहरा देख, नर का नहीं है। तो तू जो जो मांगा है ना, उसके ठीक उल्टा व्यवस्था मैंने पहले ही करके यहाँ पे तुम्हारे पास आया हूं, और अब कोई चारा नहीं है। ठीक है, अब रहता है सवाल कि क्या से मारे, कैसे मारे। बिल्कुल सर, कैसे मारे? तो कहते कि ना अस्त्र है ना शस्त्र है, क्योंकि ये भी नहीं है मेरे पास। तो क्या चिंता मत कर, इससे भी नहीं मारेंगे तुमको, है भी नहीं। तो वही नाखून उनका है ना, देखेंगे आप, फोटो देखते होंगे कैलेंडर इत्यादि में, तो दिखता हुआ है भगवान नरसिंह का ऐसे हाथ है ना, और फिर उनका बंद होता है।